सुबह 7:10 पर मंत्रोच्चारण के साथ मदीना धाम के कपाट खोले गए। खराब मौसम का नहीं दिखा असर, श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह। सांस्कृतिक गीतों पर थिरके श्रद्धालु, भगवान के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। आस्था पर बर्फबारी का कोई असर नहीं। कपाट खुलने से पहले ही कई बार हुई बर्फबारी, नहीं पड़ा आस्था पर असर। दर्शन के लिए हर साल पहुंचते हैं लाखों श्रद्धालु। छह माह बाद कपाट खुलने पर जलती रहती है मंदिर के अंदर अखंड ज्योति। दर्शन के लिए आते हैं देश विदेश से श्रद्धालु। नंबूदरी ब्राह्मण परिवार से ही बद्रीनाथ मंदिर के प्रमुख पुजारी। दक्षिण भारत के मालावर क्षेत्र में आदि शंकराचार्य के वंशज करते हैं निवास। वाराणसी में 60 मठों की बैठक में निकाय चुनाव का उठा मुद्दा। काशी को मास और मंदिर मुक्त बनाने वाले प्रत्याशी को वोट देने पर बनी है सहमति। बलिया में नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए पहली बार किस्मत आजमा रही है भाजपा। प्रत्याशी को जिताने के लिए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कसी कमर। सपा नेता संजय उपाध्याय ने निर्दलीय पर्चा भरकर सपा उम्मीदवार लक्ष्मण गुप्ता की मुश्किलें बढ़ाई। निकाय चुनाव में दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र वापस करने का आज अंतिम दिन। बागियों को मनाने में जुटे हैं दिग्गज नेता। यूपी में प्रथम चरण के लिए कुल 86 पद पर हुआ निर्विरोध निर्वाचन। एक नगर पालिका और एक नगर पंचायत के अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित। मथुरा में दो पार्षद निर्विरोध निर्वाचित। बरेली नगर निगम में मुस्लिम वोटरों की संख्या 3 लाख के पार पहुंची। इसी के चलते सपा बसपा कांग्रेस और भाजपा के ने मुस्लिम प्रत्याशियों पर जताया है भरोसा। कोविड नेशनल पार्क सटे रामनगर फर्स्ट डिवीजन में एक बार फिर सड़क पर दिखा बाघ। जंगल सफारी कर रहे पर्यटकों की गाड़ी के पीछे दौड़ा। वन विभाग की टीम सड़कों पर लगा रही गश्त। लोगों से फिलहाल इस सड़क पर न जाने की अपील। हापुड़ में खुलेआम उड़ी है ट्रैफिक नियमों की धज्जियां। जान जोखिम में डालकर एक बाइक पर 7 नाबालिग लड़कों का स्टंट। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। आगरा में सिपाही आनंद कुमार ने शाहगंज थाना प्रभारी पर लगाया मारपीट का आरोप। उच्च अधिकारियों से लगाई है न्याय की गुहार। डीसीपी सिटी ने एसीपी को सौंपा जांच का जिम्मा। लखनऊ के भवानी बाजार में सरेआम अपराधियों ने चलाई गोली। अंकित नाम का युवक जख्मी, अस्पताल में इलाज जारी। महुआ में सड़क किनारे बेहोशी की हालत में अर्धनग्न पड़ी मिली है युवती। पुलिस ने पीड़िता को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया भर्ती। चित्रकूट के सब्जी मंडी में लगी आग। 1 दर्जन दुकानें जलकर खाक। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। ऋषिकेश के ट्रेचिंग ग्राउंड में आग लगने से आसमान में उठा धुएं का गुबार। हरिद्वार मार्ग और हीरालाल मार्ग पर धुएं का फैला गुबार। आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का करना पड़ा सामना। कूड़े के ढेर में भी लगी आग। चेकिंग अभियान के दौरान हापुड़ में अवैध हथियार बनाने का फैक्ट्री का भंडाफोड़। दर्जन भर से ज्यादा अवैध तमंचे बरामद। 2 आरोपी गिरफ्तार। कौशाम्बी में नगर निकाय चुनाव से पहले अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। एक झोपड़ी में चल रही थी फैक्ट्री। मौके पर से एक शख्स की गिरफ्तारी। श्रावस्ती पुलिस ने 500 लीटर अवैध शराब के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में लहर नष्ट किया। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की। श्रावस्ती में प्रथम चरण के निकाय चुनाव होंगे। झांसी में थाना रक्षा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है, जिसमें 3 बदमाश घायल हुए। बदमाशों के पास से लूटी गई बंदूकें बरामद। पिछले दिनों ही बदमाशों में लूटी थी बंदूकें। फतेहपुर में निकाय चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन मामले में सपा नगर पालिका प्रत्याशी सहित 77 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। 7 नामजद और 70 अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया मामला। बिना इजाजत सपा प्रत्याशी कर रही है प्रचार। फतेहपुर के लौली पुलिस ने 6 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। 12,50,000 कीमत का 105 किलो गांजा बरामद है। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। फैक्ट्री में पुलिस ने कई हथियार बरामद किए। अपराधियों के खिलाफ शाहजहांपुर पुलिस का अभियान। पिछले 24 घंटे में 36 अपराधी गिरफ्तार। गाजीपुर में निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन। गाजीपुर के प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल ने सम्मेलन को संबोधित किया। चेयरमैन पद प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील। गोरखपुर में गैलेंट ग्रुप के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा। आवास और अन्य कार्यालयों पर भी कार्रवाई की गई है। टैक्स चोरी के आरोप में हुई है रेड। यूपी समेत पश्चिम बंगाल और गुजरात में गैलेंट ग्रुप के 32 ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा। 1000 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप। सीतापुर में बन रही सड़क की गुणवत्ता देखकर नाराज हुए भाजपा विधायक आशा मौर्य। मिट्टी पर गिट्टी डालकर बनाई जा रही थी सड़क। विधायक जी ने फोन कर जेई और एई को फटकार लगाई है। बागपत में प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक की लापरवाही। छुट्टी के बाद क्लास में सोता रह गया 2nd क्लास का छात्र। बिना चेक किए ताला लगाकर निकल गए मास्टर जी। क्लास में 2 घंटे तक बंद रहा बच्चा।
झांसी के राजपूत कॉलोनी इलाके में पानी की किल्लत, बाशिंदों ने नगर निगम चुनाव के बहिष्कार का किया ऐलान। वार्ड नंबर 27 और 18 का है मामला। अम्बेडकर नगर पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा सरकार को घेरा, कहा मौजूदा सरकार से लोग परेशान, बिना भारी रकम दिए थाना हो या फिर तहसील काम नहीं हो पाता। सहारनपुर में समाजवादी पार्टी को लगा बड़ा झटका, सपा के पूर्व मेयर प्रत्याशी रहे साजिद चौधरी बसपा में हुए शामिल। सपा विधायक इरफान सोलंकी को एक और झटका, वकील गौरव दीक्षित ने खुद को सभी केस से अलग किया, फीस नहीं मिलने को बताया वजह, कहा इरफान सोलंकी के परिजनों ने अब तक नहीं चुकाई फीस। रायबरेली में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र चौधरी का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र, सपा प्रमुख अखिलेश यादव को अपना परिवार संभालने के दिए नसीहत। कर्नाटक से सीएम योगी की हुंकार, विजयपुरा की चुनावी सभा में कांग्रेस पर एक के बाद एक किए कई बार रोड शो कर जनता से मांगे भाजपा उम्मीदवारों के लिए वोट। तेज हुई इस बार विधानसभा उपचुनाव की तैयारी, रामपुर प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर ने कार्यकर्ताओं को यह दिया है जीत का मंत्र, अपना दल भाजपा अनुसार पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी हैं शफीक अहमद। चंदौली में निकाय चुनाव में प्रत्याशियों ने लगाया जोर, दीनदयाल नगर पालिका के अध्यक्ष पद के मैदान में उतरे सोनू किन्नर, डोर टू डोर कैंपेन चलाकर वोट की अपील। अतीक के भाई अशरफ का आईएसआई कनेक्शन आया सामने, अशरफ ने संदिग्ध आतंकी जिशान कमर के पासपोर्ट के लिए दी थी सिफारिश, अगस्त 2017 में पासपोर्ट अधिकारी को लिखी थी चिट्ठी। फतेहपुर में बीजेपी पार्टी कार्यालय में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान सहित जिले अध्यक्ष ने बैठक कर पार्टी के 6 नेताओं को पार्टी से निष्कासित किया, घोषित बीजेपी प्रत्याशियों के विरोध में चुनाव लड़ रहे नेताओं को पार्टी से बाहर किया। लखीमपुर खीरी में नेपाल बॉर्डर से लगने वाली नगरपालिका के बीच सपा और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला है, भाजपा के विधायक रोमी साहनी ने किया दावा, कहा इस बार बीजेपी की जीत होगी। आजमगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर सपा और भाजपा सभी सीटों को जीतने का अपना अपना दावा कर रहे हैं, सपा का कहना है कि आजमगढ़ हमेशा समाजवादी का गढ़ रहा और यहाँ के लोग समाजवादी। हमीरपुर में निकाय चुनाव में नामांकन प्रक्रिया में एक अध्यक्ष पद का उम्मीदवार का पर्चा हुआ निरस्त, राज नगर पालिका में भी 2 सभासदों के पर्चे निरस्त हुए। बरेली में मेयर पद के लिए चुनाव मैदान में सपा के 2 प्रत्याशी, सपा ने संजीव सक्सेना को बनाया मेयर पद का उम्मीदवार, 2 बार मेयर रह चुके सपा नेता डॉक्टर आईएस तोमर निर्दलीय चुनावी मैदान। कानपुर देहात में सपा के राष्ट्रीय सचिव शिवपाल सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात, निकाय चुनाव की तैयारियों पर की है चर्चा, पदाधिकारियों को दिए हैं जरूरी दिशा निर्देश। शामली में बसपा प्रत्याशी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया, प्रचार प्रसार में हुई आतिशबाजी, नोटों की माला पहनाकर कार्यकर्ताओं ने मचाया उत्पात, कांधला थाना क्षेत्र का मामला। स्वार के सियासी संग्राम में कांग्रेस का रणनीतिक दाव, पूर्व सांसद बेगम नूर बानो ने हजमा मियां पर डाले डोरे, कांग्रेस में शामिल होने की थी नसीहत। कन्नौज में आवारा कुत्तों का आतंक, कुत्तों ने एक मासूम को नोच करके मार डाला, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, सदर कोतवाली के मकरंद नगर इलाके का मामला। मुरादाबाद में ट्रक ने ट्रैक्टर और बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 2 की मौत, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल, हादसे के बाद ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाया, मूंढा पांडे थाना क्षेत्र का मामला। ग्रेटर नोएडा गॉड सिटी की 14वीं एवेन्यू में आग लगने से मचा हड़कंप, मंदिर में रखे हुए समारोह में भी लगी आग। आगरा में छत गिरने से बड़ा हादसा, मलबे में दबने से 2 चचेरे भाइयों की मौत, एक महिला गंभीर रूप से घायल, 2 भाइयों की मौत से परिवार में कोहराम, खेरागढ़ थाना कमिश्नरेट का पूरा मामला। झांसी में ट्रक और डंपर की भीषण भिड़ंत हो गई, हादसे में डंपर चालक और क्लीनर का दर्दनाक मौत हो गई है, सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस, थाना मोचलाकी का मामला। आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया के हत्या मामले में दोषी बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन की आज जेल से रिहाई होगी, नीतीश सरकार ने नियमों में बदलाव की रिहाई को दी है मंजूरी। पैरोल अवधि खत्म होने के बाद आनंद मोहन ने कल शाम जेल में जाकर सरेंडर किया था, बेटे की सगाई के लिए मिली थी 15 दिन की पैरोल। आईएएस जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी ने आनंद मोहन की रिहाई पर दुख जताया है, कहा चेहरे पर गोली मारकर क्रूरता से पति को मारा गया, ऐसे अपराधी की रिहाई से गलत संदेश आएगा, वापस लिया जाए फैसला। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने बिहार सरकार से आनंद मोहन की रिहाई का फैसला वापस लेने की मांग की, कहा इससे जा रहा है गलत संदेश, सेंट्रल आईएएस एसोसिएशन से मांग को सही बताया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले जवानों के हथियारों को नहीं छोड़ेंगे, सीएम ने कर्नाटक दौरे का अपना कैंसिल किया। हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बातचीत की, हर संभव मदद का भरोसा दिया। छत्तीसगढ़ में बड़ा नक्सली हमला, 10 डीआरजी जवान शहीद, ड्राइवर की भी मौत, गाड़ी को ब्लास्ट से उड़ाया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा शहादत का समाचार दुखद, परिजनों के प्रति जताई संवेदना, शहीदों को नमन किया।
नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी श्रद्धांजलि। कहा, कर्तव्य पालन के दौरान शहीद जवानों के परिजनों के साथ हम खड़े हैं। जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन जारी। छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों के लिए रखा 2 मिनट का मौन। पहलवानों ने निकाला कैंडल मार्च। मन की बात कॉन्क्लेव में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, गठबंधन सरकारें विकास में बाधक होती हैं। अभिनेता आमिर खान ने कहा, मोदी की मन की बात कार्यक्रम का लोगों पर बड़ा असर पड़ा। मन की बात कार्यक्रम में अमित शाह ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को तानाशाह कहा। आकाशवाणी पर लोगों ने इंदिरा गांधी की तानाशाही को सुना था। पीएम मोदी के मिशन साउथ पर कांग्रेस का प्रहार। 2024 में दक्षिण से चुनाव लड़ने की चुनौती दी। उदित राज ने कहा, दक्षिण में नहीं चलती हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति। कर्नाटक जीतने के लिए राहुल गांधी करेंगे स्थानीय मुद्दों पर फोकस। आज और कल 2 दिनों के लिए के दौरान 10 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। कर्नाटक में सीएम योगी का धुआंधार प्रचार। मीडिया और विजयपुरा में रैली को संबोधित किया और कहा, हम तुष्टीकरण नहीं बल्कि हर नागरिक के सशक्तिकरण के विकास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कर्नाटक के बेलगावी से राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर हमला। बोले, कांग्रेस सिर्फ सत्ता पाने के लिए राजनीति करती है, हम देश बनाने के लिए करते हैं राजनीति। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में प्रियंका गांधी ने रोड शो किया। राज्य सरकार पर बोला हमला। कहा, आरक्षण के नाम पर बीजेपी ने दिया धोखा। लिंगायतों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। आज से भारत के दौरे पर चीन के रक्षा मंत्री। आज राजनाथ सिंह से करेंगे मुलाकात। एससीओ की बैठक में लेंगे हिस्सा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को मिले घर। बारामूला, बांदीपोरा, गांदरबल और शोपियों में एलजी मनोज सिन्हा ने सौंपे हैं ये प्लान। देश में एक दिन में 9,629 नए केस आए सामने। कुल एक्टिव केस के अभी भी 61,000 से ज्यादा बने हुए हैं। दिल्ली में कोरोना का कहर बरकरार। पिछले 24 घंटे में 7 मरीजों की मौत। फिर 1,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। उत्तराखंड में कोरोना के 134 नए मामले आए सामने। 115 लोग ठीक हुए हैं। प्रदेश में कुल एक्टिव केस 321। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।